दोस्तों आज से ही ये 4 से 5 पत्ते चबाकर खाना शुरू कर दीजिए और कुछ बीज आपको बताने वाली हूँ। वो रात को पानी में भिगोने हैं, सुबह पानी पीना है। और 2 बीज ऐसे हैं जिन्हें रात को भिगोना है और बीज भी साथ में खाने हैं। अगर आपकी भी उम्र 40-50 से ऊपर जा रही है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बॉडी के अंदर डाइजेशन खराब होने से, गट हेल्थ अच्छी ना होने से बीमारियां धीरे धीरे आने लगती हैं। ये बीमारियां आपकी बॉडी में ना आए और आप जिंदगी भर स्वस्थ रहें, तो उसके लिए 5 ऐसी पावरफुल चीजें बता रही हूँ। पत्ते खाने हैं, कुछ बीज खाने हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी की तमाम बीमारियों को बॉडी से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक तेल बनाने का तरीका बताऊंगी। जब कभी भी आपको मालिश की जरूरत पड़े तो उसी तेल से मालिश करनी है, किसी भी और तेल का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, शरीर के अंदर 3 चीजों की कमी मेन हो जाती है। अब मैं आपको वो 3 चीजें बता रही हूँ जिसकी कमी ज्यादातर होती है, जिसके कारण उठने में बैठने में तकलीफ आती है, चलने में तकलीफ आती है। पहला है बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी या प्रोटीन लीकेज की समस्या हो जाती है। प्रोटीन की कमी होने पर मांसपेशियों में दर्द रहता है। दूसरे नंबर पर आता है कैल्शियम की कमी। बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियों में दर्द होने लगता है और ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं रहता और टांगों में दर्द रहने लगता है। और तीसरे नंबर पर आता है बॉडी के अंदर खून की कमी यानी कि आयरन की कमी। खून की कमी होने पर जरूरत से ज्यादा थकावट रहना और थोड़ा सा काम करने पर भी थका हुआ महसूस करना, ये सब समस्याएं। इसके अलावा याददाश्त भी थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगती है। अगर आप चाहते हैं 40-50 की उम्र आपकी हो चुकी है और आपको लाइफ में ऐसी समस्याएं ना आए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करें और सारा पोषण उन्हें बहुत अच्छे से मिलता रहे। सबसे पहली चीज की बात करते हैं तो वो है दोस्तों तिल। तिल के अंदर कैल्शियम, आयरन और जिंक ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारी हड्डियों को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। नियमित तौर पर आपको इस तिल का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो रात को पानी में भिगोकर और सुबह तिल का सेवन कर लीजिए, पानी फेंक दीजिए। और आप चाहें तो तिल को हल्का सा रोस्ट करके भी इसे खा सकते हैं। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आप इसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं। ये हड्डियों को ताकत देने के साथ साथ जोड़ों को नरिश करता है, जोड़ों की चिकनाहट को बनाने का काम करता है। तिल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन और हमारी हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सभी उम्र के लोग तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनकी उम्र 40-50 के लमसम हो चुकी है वो 1 से लेकर 1.5 चम्मच के करीब तक तिल का सेवन रोजाना कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो दूसरी पावरफुल चीज कौन सी है। मैं 5 चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करिएगा, मेरी कॉल अपने आप आपके पास आ जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरी चीज और वो है मेथी दाना और कलौंजी। अब जो मेथी दाना और कलौंजी है वो तो इतनी पावरफुल है, चाहे वो लड़की 15 साल की है, 20 साल की है, यानी कि सभी लड़कियों के लिए और सभी जेंट्स के लिए, सभी बॉयज के लिए। ये मेथी दाना और कलौंजी तो बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स को अच्छा करती है, बॉडी में फर्टिलिटी पावर को बढ़ाती है। इसके अलावा इसके क्या काम है वो भी जान लेते हैं। मेथी के अंदर फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। आयुर्वेद के अंदर मेथी दाने को वात नाशक कहा गया है। इसके अलावा मेथी दाना हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है, पाचन तंत्र को बहुत अच्छा कर देता है। तो नियमित तौर पर आपने आधा चम्मच की मात्रा में मेथी दाना लेना है। अब दूसरे नंबर पर आता है कलौंजी। कलौंजी को औषधियों की रानी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, पेट को अच्छा करती है, लीवर को अच्छा करती है कलौंजी। इसके साथ साथ हमारे दिल को स्वस्थ रखने का काम करती है। कलौंजी लड़कियों में होने वाले हार्मोन डिसऑर्डर को ठीक करती है, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर थायराइड की समस्या को ठीक करने में सक्षम है। इसको लेने का तरीका क्या है? आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच ही कलौंजी रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी पी लीजिए। जी हाँ, सुबह पानी पीना है और जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी तो आप फिर कलौंजी और मेथी भी खा सकेंगे।
अब मैंने आपको तेल बनाने का तरीका बताना था, वो भी मैं आपको बीच में बता रही हूँ, क्योंकि वो तेल जो तैयार कर रहे हैं उसमें हमने मेथी और कलौंजी का ही इस्तेमाल करना है। मेथी और कलौंजी दर्द निवारक होती है। आपने तिल का तेल लेना है, जैसे तिल खाने थे वैसे ही तिल का तेल हमें मिलता है, वो आपने ले लेना है 100 ग्राम की मात्रा में। इसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ही कलौंजी डालकर इसे अच्छे से गर्म करना है। 1 से 2 मिनट में ये गर्म हो जाएगा। ये आपका वो पावरफुल तेल तैयार हो गया। जहां कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, हल्के हाथों से मसाज करिए। ये मसाज आपने टाइटली नहीं करनी, बांध के नहीं करनी, बहुत कुछ बांधना नहीं अपने हाथों पर। यहाँ दर्द हो रहा है, सिर्फ हल्के हाथों से मसाज करनी है और कोई भी गर्म कपड़ा आपने ऐसे लपेट देना है। ऐसा अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो जहां कहीं भी दर्द है या सूजन है वहां आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब चौथे नंबर पर आता है दालचीनी। जिनकी उम्र भी 40-50 से ऊपर जा रही है तो उन लोगों के लिए दालचीनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा दिल का खतरा या डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्मोन डिसऑर्डर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जोड़ों में या घुटनों में सूजन रहने लगती है। तो इसे दूर करने के लिए दालचीनी सिर्फ 1 चुटकी ही तो लेनी है, काफी है दालचीनी 1 चुटकी, क्योंकि दालचीनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में होने वाली कहीं भी सूजन है, हाथों में, पैरों में, कमर पर या कंधे पर, उसे दूर करने का ये काम करती है। दालचीनी को आयुर्वेद के अंदर डायबिटीज की औषधि माना गया है, यानी कि ये डायबिटीज को क्योर करने का काम करती है। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, दिल को स्वस्थ रखने का काम करती है, नसों के अंदर जहां भी ब्लॉकेज जमा हो जाती है उसे दूर करने का काम करती है। तो सिर्फ आपने 1 चुटकी ही दालचीनी लेनी है और जो आपने मेथी और कलौंजी आपने सुबह पानी पी रहे थे उसी के अंदर 1 चुटकी दालचीनी लेकर आपने इसे पीना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोयाबीन। जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है। हमारी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी हुई हैं और प्रोटीन की कमी होने पर या प्रोटीन लीकेज होने के कारण, यूरिन में प्रोटीन लीकेज होने के कारण अगर प्रोटीन की कमी बॉडी में हो रही है तो इसके लिए आपको प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ऐसा प्रोटीन लेना पड़ेगा जो कि आसानी से पच जाए। तो सोयाबीन आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो आसानी से पच जाता है, और आप अगर इसे ब्रेकफास्ट या लंच में शामिल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हड्डियों और मांसपेशियों को तो ताकत देता ही है, इसके साथ साथ महिलाओं के हार्मोन डिसऑर्डर की समस्या को भी ठीक करने में सक्षम है। अब लास्ट में बात करते हैं वो कौन से पत्ते हैं जिनका सेवन आपने रेगुलर करना है, क्योंकि ये 4 से 5 पत्ते हैं जिन्हें आपने रेगुलर खाना है। सुबह जब आप उठकर 2 गिलास पानी पीते हैं, 1.5 गिलास पानी पीते हैं गुनगुना, उसके 5 से 7 मिनट के बाद इन पत्तों का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं, पर मल्टीविटामिन तो रेगुलर नहीं लिया जाता है ना, वो तो बॉडी के ऑर्गन्स को खराब करता है। मल्टीविटामिन की कोई भी टैबलेट लॉन्ग टर्म तक नहीं ली जा सकती। तो इसकी बजाय आपके बाहर अगर मीठी नीम, जिसे करी पत्ता कहा जाता है, अगर वो मिल रहा है तो वो किसी मल्टीविटामिन से कम नहीं है। आपने रोजाना सिर्फ 4 से 5 पत्ते करी पत्ते खाने हैं और अच्छे से चबाकर ऊपर से 1 या 2 घुट पानी पी लीजिए। ये आप अपनी डेली डाइट के अंदर मल्टीविटामिन की टैबलेट ही शामिल कर रहे हैं, जिसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे हर एक एज ग्रुप का इंसान, चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है या युवा है, सभी इसे शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, इसके कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, उन्हें भी आप जरूर जान लीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हैं। आपने बहुत ज्यादा खट्टी और ठंडी चीजों का सेवन तो नहीं करना। इसके अलावा बहुत ज्यादा मीठी चीजों का, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन भी आपने नहीं करना। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, पर नहीं, बेकरी आइटम कोई नहीं खाएंगे। जो वो चाहे बिस्किट हो सकते हैं, ब्रेड हो सकता है, रस हो सकता है, यानी कि बेकरी वाली किसी भी आइटम का इस्तेमाल आपने नहीं करना। वो हमारे दिल को कमजोर करती है और डायबिटीज के खतरे को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। कम से कम भी 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। आपको अपना 15 मिनट से लेकर 20 मिनट का वॉक रोजाना करना है, सुबह भी और शाम को भी, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट अच्छे से बनी रहे, ऐठन कभी नहीं आए। और अगर आप चाय पीने की शौकीन हैं तो चाय नहीं छोड़ सकते तो चाय बनाने का तरीका बदल दीजिए। बहुत ज्यादा उबली हुई चाय आपने इस्तेमाल नहीं करनी और चाय के अंदर बहुत ज्यादा दूध नहीं डालना।
चीनी को अवॉइड करके आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। कुछ छोटे छोटे प्राणायाम है, उन्हें भी आप अपनी लाइफस्टाइल में जरूर ऐड कीजिए, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, ये हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हमारी नस नाड़ियों को हेल्थ देने का, अच्छा करने का काम करता है। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करके हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। अगर ये 3 प्राणायाम अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, डाइट को अच्छा कर लेते हैं और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन्हें अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा दवाइयों से बचे रहेंगे और खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।